त्विषा शर्मा की मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। त्विषा शर्मा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह, जो कि त्विषा के पति हैं, दोनों को न्यायिक हिरासत में 16 जून तक के लिए भेज दिया गया है। सीबीआई ने रिमांड एक्सटेंड करने की मांग नहीं रखी, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक गिरिबाला सिंह ने झल्लाकर कोर्ट में ये कहा कि उनके और त्विषा के संबंध बेहतर थे। जिस वक्त गिरिबाला सिंह ने ये सब कहा, उस वक्त समर्थ वहां मौजूद मुस्कुरा रहा था। क्या कुछ हुआ है कोर्ट के अंदर, विस्तार से हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, 12 मई से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। वजह है 12 मई को त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत, जो उनके ससुराल पक्ष के घर में हुई। वो घर जो है पूर्व जज गिरिबाला सिंह का। गिरिबाला सिंह के पति समर्थ सिंह, जो कि पेशे से वकील हैं, उनसे त्विषा की शादी साल 2025 में दिसंबर के महीने में हुई थी। त्विषा एक मॉडल थी, नोएडा की रहने वाली थी, एमबीए ग्रेजुएट थी। त्विषा के परिवार ने उसकी मौत के बाद ये आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों त्विषा को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे और त्विषा के चरित्र को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे थे। इस पूरे मामले में एंट्री हुई सीबीआई की और सीबीआई ने इस मामले को हैंडओवर लेते ही आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनसे पूछताछ की। इस दौरान आपको बता दें कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने अपनी पैरवी खुद की। कोर्ट में चिल्लाते हुए गिरिबाला सिंह ने यह कहा कि उनके और त्विषा के बीच में संबंध ठीक थे। त्विषा के ऊपर ड्रग एडिक्ट होने का भी आरोप लगाया। ये भी कहा कि त्विषा के इस एडिक्शन की वजह से उनका मूड बदलता रहता था। जब गिरिबाला सिंह ये तमाम बातें कोर्ट में बोल रही थी, उस वक्त समर्थ वहीं मौजूद था और वो चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। आपको बता दें, गिरिबाला और समर्थ की कोर्ट में जब पेशी कराई गई तो यहाँ पर गिरिबाला ने खुद ही अपना पक्ष रखा और पैरवी की। इस दौरान गिरिबाला ने चिल्लाकर कहा कि घर में सीसीटीवी फुटेज किसने बाहर किए ये मुझे नहीं पता। इसके अलावा उन्होंने जज के सामने दावा किया कि त्विषा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने उनके बेटे समर्थ को जबलपुर हाईकोर्ट में मारने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, वो कोर्ट के सामने बोली कि त्विषा के केस का मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। हम जहां चाहते हैं वहां पर मीडिया आ जाती है। उन्होंने दावा किया कि क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान मीडिया को फुटेज देने के लिए हमें यानी कि गिरिबाला और समर्थ को पहले ही उतार दिया गया, वो भी 3 घर पहले उतार दिया गया। ऐसे में ऐसा क्यों हुआ? सीधे मेरे घर पर भी गाड़ी लगाई जा सकती थी, ये कहते हुए गिरिबाला सिंह दिखाई दी। आपको बता दें कि गिरिबाला और समर्थ की 5 दिन की रिमांड खत्म होने के पहले 1 जून को सीबीआई दोनों को उनके घर लेकर पहुंची थी। यहाँ पर जो सीन है वो रिक्रिएट किया गया था और इस दौरान आपको बता दें कि तस्वीरें जो हैं गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की भी सामने आई थी। गिरिबाला सिंह अपने रौबदार अंदाज में ही लगातार दिखाई दे रही हैं, चाहे जब उन्हें उनके घर लेकर जाया गया हो सीन रिक्रिएशन के लिए या फिर जब वो कोर्ट में पेशी के लिए जा रही हैं। वहीं जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और वहां पर उन्हें बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि जिला सत्र न्यायालय में गिरिबाला सिंह बतौर जज सेवाएं दे चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई कैदी ऐसे हो सकते हैं जिन पर गिरिबाला सिंह ने सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया हो। ऐसे में उनके और उनके बेटे की सुरक्षा को यानी कि समर्थ सिंह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि उन्हें बाकी कैदियों के साथ जेल में नहीं रखा जाएगा, उनको अलग रखा जाएगा। आपको बता दें, 12 मई को त्विषा शर्मा की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हुई थी। जिस सीसीटीवी फुटेज की बात गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में की है, वो सीसीटीवी फुटेज बाहर लाने का, उसको वायरल करने का आरोप भी गिरिबाला सिंह के ऊपर ही लगता हुआ दिखाई दिया है। गिरिबाला सिंह ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है, लेकिन जिस तरीके से, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ गिरिबाला सिंह कोर्ट जा रही हैं, सीबीआई की पूछताछ में हिस्सेदारी दिखा रही हैं, वो सवालों के घेरे में आ रही है। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने चिल्लाकर कोर्ट में अपनी पैरवी की है, वो भी लगातार चर्चा में बना हुआ है।
अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है, क्योंकि फिलहाल सीबीआई ने, आपको बता दें कि इस पूरे मामले में दोनों की रिमांड एक्सटेंड करने की मांग नहीं की है, लेकिन अगर सीबीआई को जरूरत पड़ेगी दोनों से पूछताछ करने की तो ऐसे में सीबीआई ये मांग आगे कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। अब इंतजार जो है वो ट्विशा शर्मा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने का और सीबीआई इस पूरे मामले में अब क्या रिपोर्ट पेश करती है ये देखना होगा कि आखिर क्या कुछ आगे होता है। इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।